तो कह रहे हैं कि सर्कस के शेर को आदत पड़ चुकी थी मीट पका पकाया मिलने की। सर्कस के शेरों ने शिकार करना छोड़ दिया, तो जब हालातवश उनको जंगल में छोड़ना पड़ा तो उनका शिकार कुत्तों ने कर लिया कि हम खुश कब होंगे। मतलब कोई बड़ा सा बड़ा टारगेट होता हो, कब खुश होंगे। उस माँ का क्या सवाल था, क्या जवाब था? जब मेरा बच्चा सुसु बोटी बता देगा ना, मैं खुश हो जाऊंगा। पेरेंट्स आर द रियल थेरेपिस्ट्स, वी प्रोफेशनल्स आर जस्ट फैसिलिटेटर्स। मेरे यहाँ पर आप सब लोग जब आते हैं ना, तो मैं जब आपकी वो डिटेल्स ले रहा होता हूँ तो मुझे एक चीज़ पता आती है कि ये रोटी नहीं खाता, अपने आप तोड़ के नहीं खाता। मेरा पहला सवाल होता है, ये चम्मच से अपने आप खा लेता है? अच्छा, असी कभी ट्राई नहीं किया। इसनू रोटी के टुकड़े तोड़ने आते ने, वो तो असी हमेशा तोड़ के ही देते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उस बच्चे की डेफिसिट है या लैक ऑफ ट्रेनिंग है? उस बच्चे को रोटी का टुकड़ा भी हम नहीं तोड़वा रहे हैं, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को रोटी के टुकड़े तोड़ के दे रहे हैं मुंह में। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल डोमेन का जो टारगेट होता है वो ईटिंग स्किल्स होता है। अगर मेरे बच्चे को खाना भी मुझे ही हमेशा खिलाना पड़ेगा तो वो बच्चा मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाएगा। क्या थेरेपी, क्या ट्रीटमेंट, बाद में देखूंगा। कम से कम पहले ईटिंग के लिए तो देख लें। कुदरत ने ये एक बाय डिफॉल्ट हमें ऐसा दिया है कि अगर भूख लगेगी तो खाऊंगा, जैसे मर्जी खाऊंगा। हम भूख ही नहीं लगने दे रहे। हमें लगता है कि वो बच्चा बता नहीं पा रहा तो मुझे ही ध्यान रखना है। बात सही है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन अब सिखाना भी तो आपकी ड्यूटी है ना। अब मेरे पास तो बच्चा थोड़े से समय के लिए आ रहा है, ये थेरेपिस्ट कहां से करेगा? ये उसके आउट ऑफ स्कोप है। हम कर देते हैं, पेपर एंड टीयरिंग सिखाते हैं ताकि बच्चे को तोड़ना समझ आ जाए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं कि फिंगर ग्रिप समझा देते हैं कि बच्चा रोटी पकड़ना सीख जाए, स्पून हैंडलिंग सिखा सकते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस तो घर पे होगी। मैंने सिखाया, पूरा सेशन लगा लिया, जितने ये पैसे लगते हैं थेरेपी सेशनों के पर मिनट के हिसाब से हैं पैसे। ऐसे लगता है जैसे वो पुराने टाइम के ऊपर ट्रंक कॉल करते थे तो वो मिनट के साथ पैसे घूमते थे। ऐसे हाल है थेरेपीज, क्या करें, महंगी हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फटाफट ले लो, सीख लो और फटाफट खुद करना शुरू कर दो, वेस्ट मत करो इसके ऊपर। रोटी के टुकड़े तोड़ के देने बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अगर नहीं रोटी के टुकड़े तोड़ रही, उसका हाथ आगे कर कर, उसका हाथ पकड़ के रोटी का टुकड़ा करके उसके हाथ से सब्जी लगाकर उसके हाथ से मुंह में डलवाइए। आपका टाइम 5 मिनट की बजाय 25 मिनट हो जाएगा। बट यकीन मानिए, धीरे 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 वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। और हो रहे हैं, कर रहे हैं बच्चे। चम्मच से खाना नहीं सिखा रहे हैं हम लोग, हम ही दे रहे हैं। बॉटल, दूध वाली बॉटल नहीं छोड़वा रहे हैं, पानी भी सिपर में दे रहे हैं। भाई इसका ताल्लुक ना आईक्यू से है ना ऑटिज्म से है, ये पेरेंटिंग से है। हाँ, बच्चा कोई हैं, कुछ वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे हैं जिनके कोई मोटर डेफिसिट हैं, ग्रिप नहीं है, कोई इश्यूज हैं, सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का केस है, वो नहीं ग्लास होल्ड कर पा रहा, वो नहीं चम्मच से, मैं समझता हूँ वो बहुत अलग केस है। वो मेरे ख्याल से मुश्किल से, हमारे यहाँ पर अगर जनरल डाटा की बात करूँ तो सर सिवियर डिसेबिलिटी वगैरह मुश्किल से 5% केसेस भी नहीं निकलेंगे उनमें से। सारे माइल्ड या मॉडरेट के अंदर खत्म हो जाते हैं। 5% भी मुझे एक बार डाटा चेक करना पड़ेगा, शायद उस लेवल के 5% बच्चे भी नहीं होंगे। कोई सेरेब्रल पाल्सी का केस है, अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ ऐसी इश्यूज आ गए हैं, वो नहीं, वो एक अलग केसेस हैं, उनको अलग तरीके से हम देखते हैं, उनके लिए भी कुछ एड्स होते हैं, उनके लिए भी। बट जिस सेक्शन के लिए हम अभी बात कर रहे हैं उसमें तो प्योरली लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ऊपर में तो ओवर फैसिलिटेशन है। उसमें तो आप उसको जरूरत से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आती है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग में, जो इन्होंने ये समझाया कि क्या किया, ये मतलब समझ आया क्योंकि साउंड कम थी। तो कह रहे हैं कि सर्कस के शेर को आदत पड़ चुकी थी मीट पका पकाया मिलने की, मतलब उनको सर्व ही होता था। सर्कस के शेरों ने शिकार करना छोड़ दिया, तो जब हालातवश उनको जंगल में छोड़ना पड़ा तो उनका शिकार कुत्तों ने कर लिया। कहने का भाव क्या था, समझा, ये मेटाफोरिकल रेफरेंस होता है, मतलब इसमें कोई शेर कुत्ता नहीं हम बोल रहे हैं, ये मेटाफर्स हैं। इसका ये मतलब हो रहा है कि जिनका शिकार जिसने करना था वो खुद शिकार हो गया उनका। यानी कि कुत्ते को मारकर खाना शेर का वो था, जो उसमें था पैटर्न, वो उल्टा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वहां जंगल में कुत्तों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था तो वो खूंखार हो गए।
और यहाँ जंगल में उनको सब कुछ मिल रहा था तो उनकी अपना स्किल चला गया, तो उल्टा हो गया। तो वहाँ जाते ही वो कहने का भाव ये है कि सर्कस के शेर का मतलब ये हो गया कि हमने उनको ओवर फैसिलिटेट कर दिया, जिससे कि उनका जो नेचुरल टैलेंट था वो भी खत्म हो गया। सो हम आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, हम आपसे सारी प्रोफेशनल डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अपना अपना लेवल उस चीज़ को समझ जाएं, अपने हाथ में ले लें। देखिए बच्चे की ग्रोथ कितनी जल्दी आती है, कमर कस लें। दिक्कत होगी, मुझे मालूम है, ये इतना आसान नहीं है। हम बात कर रहे थे 100 200 300, मैंने कहा 1000 2000 3000 करके देखते हैं ना एक बार। कुछ बच्चे हैं ना जो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे हैं ना जो जल्दी से थोड़ी देर बाद सीखते हैं, कुछ बच्चे हैं ना जो थोड़ा सा देर से सीखते हैं ना। तो मुझे उनके हिसाब से अपनी मेहनत बढ़ा देनी है, एक बार जज्बा पूरा इकट्ठा कर देना है, लेट्स गिव इट, और फिर देखते हैं कि रिजल्ट आता है या नहीं आता। अब तीसरी प्रॉब्लम मेरे पास क्या आती है जी, मेरा अगला सवाल। आप सब लोगों ने जिन्होंने ओपीडी किया है आपने देखा होगा मैंने यही सवाल सबसे पहले पूछे हैं। सुसु पोटी बताता है? नहीं। आप डायपर यूज करते हैं? हाँ। और थोड़ा सा बच्चा हो तो मैं पूछता हूं डायपर यूज करते हैं? नो। तो मैंने कहा बीच में तो नहीं कर देता? नहीं, हमने अपना ही सिस्टम बनाया हुआ है, हर 1-1.5 घंटे के बाद ले जाते हैं। यहां तक कि कुछ केसेस मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें बच्चे को पोटी आ रही है तो उसको जब तक डायपर नहीं लगाएंगे वो पोटी नहीं करता। एसोसिएशंस, जाने अनजाने में बच्चा तो अभी डेवलप हो रहा है उसका ब्रेन, हम जाने अनजाने में उसको जो सिखा रहे हैं वो सीख रहा है। अब क्या हुआ कि उसको पोटी आ रही है, वो परेशान हो रहा है, पेरेंट अब उसको डायपर लगाते हैं, फिर वो पोटी करता है, वो अपनी समझ से 100% चीज ठीक कर रहा है। यहां से साबित होता है कि उस बच्चे का इंटेलिजेंस कितना अच्छा है। उसको हमने जो सिखाया वो सीख गया, उसको लगा पोटी डायपर में ही करनी होती है, क्योंकि हम हमेशा डायपर लगा कर रखते थे उसको। अभी वो डायपर रिमूव किया हुआ है, उसको पोटी आ रही है, वो डायपर मांग रहा है। नेचुरल है। इससे एक चीज साबित हो गई, बच्चा इंटेलिजेंट है। और इससे एक चीज साबित हो गई कि जाने अनजाने में हमसे गलती हो रही है, जानबूझकर आप भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन अब अगर हम इस चीज को इस नजरिए से देखें तो हम करेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। गलतियां होती हैं, गलतियों को हम करेक्ट करते हैं, लॉजिक समझ आ जाए हम आगे करना शुरू कर देंगे। सो पिछली बार जब बात हुई, मैंने जब एक पूछा, मुझे अब ये याद नहीं है कौन से पेरेंट थे, वो भी हैं भी या नहीं है मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने ये पूछा, कोई एक जनरल पिछली बार का टॉपिक था कि आप सब लोग अपने आप को सोच के बताइए कि मैं खुश कब होऊंगा, यानी कि मैं खुश कब होऊंगा, यानी कि आप खुश कब होंगे। तो उसमें से उस मदर ने मेरे को क्या कहा था, याद है अगर कोई पिछली मीटिंग में हो तो क्या कहा था? एक मां की एक्सपेक्टेशन देखो, मैं जनरलाइज क्वेश्चन दे रहा हूं कि हम खुश कब होंगे, मतलब कोई बड़ा सा बड़ा टारगेट होता हो, कब खुश होंगे। उस मां का क्या सवाल था, क्या जवाब था? जब मेरा बच्चा सुसु पोटी बता देगा ना मैं खुश हो जाऊंगी। देखो हम माँ बाप की कितनी छोटी छोटी खुशियां होती हैं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं वो ये कह देते हैं कि जब मेरा बेटा मम्मा बोल देगा, पापा बोल देगा, मैं तब खुश हो जाऊंगी। कुछ माँ बाप होते हैं जब ये बोलेगी, जब इसको भूख लगे तो ये बोल दे कि मेरे को भूख लगी है, या मुझे पानी दो, या मुझे बाहर जाना, जब ये 2 वर्ड बोल देगा मैं खुश हो जाऊंगी। और कुछ पेरेंट्स होते हैं ये कहते हैं ये मेरे को अपनी बात पूरी बताता नहीं है कि इसको किसी ने मारा, जब ये पूरा आकर मेरे को बता देगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। हर बच्चे का अलग लेवल है, और ये सारे बच्चे हमारे ही परिवारों से हैं ना। ये जितने एग्जाम्पल दिए हैं आप रिलेट कर पा रहे हो ना। और मेरी इस मीटिंग में ये आंसू अलाउड नहीं है। ये देख के मैं भी आंख का बड़ा कच्चा हूँ, हर बार यही समझाता हूँ। मैं आप सब लोगों को देख रहा होता हूँ, मेरे लिए मुश्किल होता है। आई रियली रिस्पेक्ट आपके इमोशंस, लेकिन समझिए इस चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें ना हम अपने पेरेंट्स जो हैं जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हैं। आप यकीन मानिए जैसे ही हम ये कोशिश करना शुरू करते हैं ना, बहुत बहुत फर्क सिग्निफिकेंटली बच्चों में आ जाता है। मेरे से कितने पेरेंट्स ये कहते हैं जब आपके सेंटर में आए हैं ना तब फर्क पड़ गया। मैंने कहा नहीं है, ये आपका कोई बहुत बड़ी कोई खुशफहमी है, चलो आप ये बोल रहे हो, मैं इसका क्रेडिट ले लेता हूं कि कोई अच्छी बात बोल रहे हो, चलो मेरे लिए ये भी आशीर्वाद के तौर पर है। लेकिन यकीन मानिए मेरे सेंटर पे आने से बच्चे पे फर्क नहीं पड़ा, मेरी इस बात को मानने से फर्क पड़ गया है कि आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए डायरेक्ट, और जब आप लोग इन्वॉल्व हो गए तो बच्चों में फर्क आने लग गया। इसीलिए मैंने कितने बड़े बड़े अक्षरों में अभी मैंने नए फोल्डर बनाए हैं, नई कॉपियां बनवाई हैं,
मैंने वो लाइन सब टाइटल पेज पे छपवा दिया है, पेरेंट्स आर द रियल थेरेपिस्ट्स, वी प्रोफेशनल्स आर जस्ट फैसिलिटेटर्स। आप लोग थेरेपिस्ट हैं, आप लोग 80% थेरेपिस्ट हैं, 20% रोल हमारा है। तो उसी चीज को करते हुए मैं फिर से आज एक ही चीज आपको बार बार जो है फोर्सफुली देने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज आप समझिए, आप लोगों के हाथ में है बहुत कुछ। हम लोग सिर्फ रूट मैप्स हैं, हम जीपीएस हैं, गाड़ी आप ही ने चलानी है।